जफर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि इस वक्त अदालत से जो माहौल और जो खबरें आ रही हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मामलात मज़ीद गर्म से गर्म हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले जस्टिस मंशूर शाह साहब की नाराज़गी ख़त की सूरत में ज़ाहिर होती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, और आज हमने देखा है कि आर्टिकल 63A का केस सुनने से माजरत जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कर ली। उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जजेस को तो तनख्वाह मिलती है केसेस सुनने की, और अगर वो नहीं आएंगे तो कोई और आ जाएगा। तो आपके ख्याल में ये रेजिस्टेंस बहुत बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है आपको? जी, बढ़ती हुई भी है और यकीनी तौर पे ये एक हाउस डिवाइडेड है। हम्म। बड़ी इसमें इस वक्त क्लियर डिमार्केशन है। मुख्तलिफ जज साहिबान का मैंने नहीं देखा पहले। एक बार हमारी तारीख में हुआ था जरूर, लेकिन उस वक्त एक जज साहब एक तरफ थे और बाकी सारे जज साहब दूसरी तरफ थे। हम्म। इस बार ये डिवीजन कुछ ज्यादा ही हो गई है और बार बार नजर आ रही है। हम्म। लेकिन जो इशू जिसका आप डिस्कस कर रही हैं, इसका थोड़ा सा अगर आप जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि असल प्रॉब्लम क्या है। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत चाहती है किसी सूरत में, और जिसना आपने अभी कोट भी किया अपनी ओपनिंग में बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट, हम्म। हुकूमत के वो हमायती हैं और हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि किसी सूरत में आईनी अदालत बन जाए, और उसके लिए उनको चाहिए एक आईनी तरमीम। आईनी तरमीम के लिए उनको चाहिए टू थर्ड मेजोरिटी। हम्म। टू थर्ड मेजोरिटी उनको मिलती नहीं जब तक कि ये आर्टिकल 63A का जो फैसला है, जिसमें ये कहा है कि आपका वोट काउंट ही नहीं होगा हम्म। अगर आपने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट किया। जब तक वो फैसला कायम है तब तक हुकूमत को नजर आता है कि ना टू थर्ड मेजोरिटी होगी, ना आईनी तरमीम होगी, ना आईनी कोर्ट बनेगा। हम्म। तो हुकूमत ने अब सारी कंसंट्रेशन अपनी इस बात पे कर दी है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को वहां से ये फैसले को खत्म करा दिया जाए। उसके लिए पहले वो एक्ट लेके आए। एक्ट में उन्होंने ये कहा कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो हैं वो कमेटी बनाएंगे कि कौन सा बेंच है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो एक्ट में जब नजर आया कि जज साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक तरफ हैं, और जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब हैं, वो दूसरी तरफ है। जस्टिस मुनीब साहब, वो हम्म। दूसरी तरफ हैं। हम्म। तो नजर ये आया कि फिर वो बेंच बनता नहीं नजर आता नवंबर से पहले। हम्म। इसलिए फिर एक तरमीम लेके आए जिसमें ऑर्डिनेंस ले आए, और ऑर्डिनेंस ने अमेंड किया और कहा कि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जो जज हैं यानी मंसूर अली शाह साहब, और जो तीसरा नॉमिनेटेड जज चीफ जस्टिस साहब का, वो ताकि वो चीफ जस्टिस साहब का जब नॉमिनी जज आएगा तो हो सकता है कि वो कमिटी का मेजोरिटी का फैसला वो हो जो चीफ जस्टिस साहब का। लेकिन उसमें मंसूर अली शाह साहब ने जब ये आ गया ऑर्डिनेंस, और उस ऑर्डिनेंस में अमीनुद्दीन साहब का जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को नॉमिनेट कर दिया गया और मुनीर साहब को निकाल दिया गया। तो उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑब्जेक्ट किया और वो कमेटी में बैठे नहीं। जब वो कमेटी में बैठे नहीं तो कमेटी रह गई दो अरकान की, यानी चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की। अब वो दो अरकान जो हैं, दो मेंबर्स जो हैं, वो कमेटी बनती नहीं। कमेटी बनती है 3 अरकान की, 3 जजेस की, जिसमें सीनियर मोस्ट जो सीनियर 3 जज जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं उनका मौजूदगी जरूरी है, यही कहता है ऑर्डिनेंस। अब वो जब ये मामला आया तो जो 2 जज साहबान थे उन्होंने एक बेंच अपनी मर्जी से बना दिया। मुनीर बख्तर साहब ने ये देखा कि ये बेंच तो है, इसकी तश्कील दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया, अब खत में पता नहीं उन्होंने लिखा है कि नहीं, लेकिन हो सकता है यही वजह हो। जब उन्होंने फैसला किया कि मैं नहीं बैठूंगा, उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज का बेंच खत्म हो गया, और अब वो चीफ जस्टिस साहब शायद नया बेंच कमेटी के पास लेके जाएंगे